अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो दुबई में स्पेशली, तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उसको आपने फॉलो करना है। कभी भी किसी भी एजेंट से आपने जब बात करते हो या कोई भी एजेंट आपको कोई ऑप्शन दिखाता है, लेकिन आपने 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। फिर जाके आपने कोई प्रॉपर्टी देखना है, फिर जाके आपने अपना इन्वेस्टमेंट दुबई में करना है। पहला टिप ये है कि आपने सबसे पहले, दुबई इज़ अ वेरी वास्ट, मैंने कितनी बार कह चुका हूँ, दुबई बहुत बड़ा एरिया है। तो सबसे मैटर ये करती है उसकी लोकेशन, कि वो नियर टू मेट्रो है या नहीं है, कि वहाँ पर और कोई प्रोजेक्ट आने वाला है या नहीं है, वहाँ पर क्या क्या एमिनिटीज़ आपको मिल रहा है। सो लोकेशन, आप चाहे आप फर्स्ट टाइम बायर हो, आप इन्वेस्टर हो, आप एक बार पहले अभी बाय कर रहे हो या इन्वेस्टिंग के लिए बाय कर रहे हो, या रेडी टू मूव, वहाँ पर आप खुद सेटल होना चाहते हो, बैठना चाहते हो, मूव होना चाहते हो, तो लोकेशन का आपने सबसे मेन चीज़ ख्याल रखना है। और लोकेशन सबसे पहले आप ब्रोकर से उनका लोकेशन पूछें कि आपको जो भी ऑप्शंस वो दिखाए, तो लोकेशन आपने लाजमी पूछना है। और आपने ये भी पूछना है कि वहाँ पर क्या क्या और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और इसका मार्केट वैल्यू 3 साल पहले क्या था, अभी क्या है, और इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा वो तो नहीं बता सकता, लेकिन आपने ये लाजमी पूछना हिस्ट्री उसकी। दूसरी टिप आपको बताऊंगा, दूसरी टिप यह है कि आप किस डेवलपर के साथ जाते हैं। देखिए, ये बहुत लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन मोस्टली लोग स्पेसिफिक डेवलपर के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये स्पेसिफिक डेवलपर का प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो इसमें ये लोग क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं। मैं एमिनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा हर एक डेवलपर का अपना एक कंस्ट्रक्शन होता है, एक अपना एक डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसके अलावा अपना एक पेमेंट प्लान होता है। तो ये हर एक चीज़ छोटे से लेके बड़े तक आपने देखना है कि ये डेवलपर हाँ तुम्हारे लिए सही है या नहीं है। किसी के पास फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स होते हैं, किसी के पास वो पूरा कैश लेते हैं, डाउन पेमेंट बढ़ा लेता है, तो कोई कोई ईओआई भी ज़्यादा लेता है। तो आपने दूसरी चीज़ ये है कि आपने डेवलपर को देखना है। तो ऐसे कोई एजेंट से आप बात ना करें जो कि स्पेसिफिक वो शोबा में काम करता है। मिसाल देता हूँ, आई लव शोबा, लेकिन कोई ऐसे स्पेसिफिक, अगर जनरल ब्रोकर है तो आपको सारी चीज़ें बताएगा। अगर वो स्पेसिफिक एक डेवलपर का रियल एस्टेट ब्रोकर है तो वो सिर्फ अपना ही प्रोजेक्ट्स तारीफ करेगा, उसकी बेनिफिट्स बताएगा, किसी और का नहीं बताएगा। दूसरी चीज़ बता दिया। तीसरी चीज़ ये है कि आप यूनिट क्या बाय कर रहे हो। आउट टाउन हाउस बाय करना चाहते हो, आप विला बाय करना चाहते हो, आप 1 बेडरूम बाय करना चाहते हो, 2 बेडरूम या स्टूडियो बाय करना चाहते हो। ये चीज़ लोग आपको नहीं बताता, लेकिन ये चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जेवीसी में 2 बेडरूम अपार्टमेंट हमने ख़रीदा 1.8 मिलियन का। उसकी वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा नहीं गई, अभी 2.2 है, ठीक है ना। 3 साल में 4 लाख की वैल्यूएशन उसने अप्रिशिएशन की है। लेकिन सेम चीज़ वही जेवीसी में हमने 1 बेडरूम लिया, अभी 1 बेडरूम का वो तकरीबन 1.1 था, अभी 1.9 है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप यूनिट बाय करते हो 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम या स्टूडियो, अगर आपने देखा होगा कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो सबसे पहले स्टूडियो और 1 बेडरूम ही सोल्ड आउट हो जाता है। सब के सब 1 साल भी जाता है, 2 बेडरूम अवेलेबल होता है, 3 बेडरूम अवेलेबल होता है, लेकिन 1 बेडरूम आपको अवेलेबल किसी भी जगह पे नहीं मिलता। स्टूडियो की मैं बात करूं, अवेलेबल नहीं मिलता। ये चीज़ आपको ब्रोकर नहीं बताता, वो आपको सिर्फ बताता है कि सर ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। नो, ईच एंड एवरी डिटेल्स मैटर करती है रियल एस्टेट में। और सबसे मेन चीज़ ये भी है कि आप किस टाइम इंटर करते हो, किस टाइम बाहर जाते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको अच्छे टाइम पे इंटर, अच्छे टाइम पे एग्जिट कैसे करना, ये भी चीज़ आपको ब्रोकर बताना चाहिए। तो मेक श्योर करें कि आप ऐसे ही टिप्स के लिए, रियल एस्टेट टिप्स के लिए या कोई मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो करें।